इस तरीके की जो मीटिंग होती है बस्ती के अंदर, चाहे हमारे लोग नंबर में कम हो, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है? दो लोग भी अगर आपस में शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो उसका महत्व हो जाता है, और जब दो से ज़्यादा लोग बात करें तो उसका महत्व भी समझ सकते हैं कि ज़्यादा हो सकता है। अभी कहने का मकसद ये है कि जो देश का नक्शा है वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखो, हमारे जो बच्चे हैं, कोई 40-45% जो है 0 से 18 साल तक के बच्चे होते हैं पॉपुलेशन के अंदर। तो कम से कम नहीं तो 60 करोड़ के करीब बच्चे होंगे देश में जो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। हा? या तो कोई बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में, और या प्राइवेट स्कूल में, और या प्राइवेट स्कूल के अंदर फीस देने वाले, और जो EWS बच्चे हैं। इसके अलावा स्कूल की व्यवस्था से बाहर बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं। एक चीज़ हमको ये समझनी चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल में लोगों ने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया, उसका सबसे मूल कारण ये था कि जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था थी वो खराब हुई। उसकी वजह से मिडिल क्लास ने अपने बच्चों को निकालना शुरू कर दिया। वरना जिस ज़माने में मैं कॉर्पोरेशन के स्कूल में पढ़ा करता था या दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ा करता था, सब तरीके के बच्चे, लाला लोगों के भी बच्चे, और जो भीमसेन काजल बेचने वाले बच्चे, उनके पिता काजल बेचा करते थे साइकिल के ऊपर, भीमसेनी काजल, वो बच्चे भी उस स्कूल के अंदर पढ़ते थे। लेकिन क्योंकि मिडिल क्लास ने धीरे धीरे बच्चों को निकाल लिया, तो आज पूरे देश में सरकारी स्कूलों की हालत ये हो गई है कि या तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बहुत अति गरीब, जरा सा भी व्यक्ति जो 4 पैसे एफर्ट कर सकता है वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजता। तो एक तरीके से जो सरकारी स्कूल का सीन है आज की तरफ पूरे देश के अंदर, वो इस तरीके का है कि जो बिल्कुल दलितों का स्कूल हो गया है। और ये खुद में बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हमने उनको एक तरफ कर दिया। दूसरी बात ये है कि मैं अक्सर बहुत सारे राज्यों में घूमता रहता हूँ और स्कूलों में विजिट करता रहता हूँ, फिर उन राज्यों के साथ मुकदमेबाजी भी करता हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे। तो मैंने देखा है स्कूलों के अंदर 50% बच्चे, पूरे देश की एवरेज में बता सकता हूँ आपको कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे एनरोल्ड हैं, 50% बच्चे आते ही नहीं हैं स्कूल में। कहाँ जाते हैं वो? दिल्ली को भी अगर हम ले लें तो परसों हमारी मीटिंग सेक्रेटरी और डायरेक्टर के साथ हो रहा था, उन्होंने भी माना कि दिल्ली के अंदर 30% बच्चे स्कूल में आते ही नहीं हैं। अब आप देखो कि 30% का मतलब, अगर लगभग 15 लाख 16 लाख बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ते हैं, 8 लाख बच्चे जो है MCD स्कूल में पढ़ते हैं, तो कितने हो गए? 24-25 लाख। 24-25 लाख में से अगर 30% बच्चे स्कूल में आते ही नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उन 30% बच्चों का क्या भविष्य होगा। कई जगह ये भी देखने को मिला, जैसे मुकंदपुर का एक स्कूल हम बताएं आपको, कि स्कूल में 4000 बच्चे हैं एनरोल्ड। सुबह की शिफ्ट में भी लड़कियां हैं और दोपहर की शिफ्ट में जो है लड़के हैं। सिर्फ 2000 बच्चे आते हैं सुबह और 2000 ही आते हैं शाम को। और क्यों आते हैं? मतलब एक तो 30% का तो जनरल पैटर्न है ही, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर बैठने की जगह ही नहीं है। मतलब इसलिए आधे बच्चे आते ही नहीं हैं। और एक बिल्डिंग जो उन बच्चों के लिए बनी वहाँ पर, वो 4 साल से उनको हैंडओवर ही नहीं हुई, क्योंकि उसका कुछ पेमेंट जो है वो PWD डिपार्टमेंट को, दिल्ली सरकार को देना था, जो नहीं दिया। तो 4-5 साल से वो बिल्डिंग ऑलमोस्ट तैयार खड़ी थी, लेकिन आज तक नहीं मिली। उसके लिए भी हमें मुकदमा करना पड़ा। अब उम्मीद है कि वो बिल्डिंग मिल जाएगी। तो यहाँ की जो व्यवस्था है दिल्ली की, अगर हम बात करें, तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत पहले से बेहतर हुई है, कोई शक नहीं है।
पहले भी बेहतर थी, लेकिन